अब हम लोग कल हमने ये देखा था कि सीएसएस कितने टाइप की होती है, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं। हम है ना आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि अब सुनो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि जो ये सीएसएस का टाइप है ना, इस एक तो इसकी प्रैक्टिस करनी है और दूसरा स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर को समझने के दो तरीके हैं कि या तो आप यहाँ से देख के पता कर लो कि साहब एक सेक्शन ये आ रहा है, एक सेक्शन ये आ रहा है, एक सेक्शन ये आ रहा है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो पेन कॉपी लेना है, पेन कॉपी लेके ऐसे बना देना है। जैसे पेन कॉपी लिया, जैसे इसका ये पेंसिल लिया, अब देखो सर, देखो ये देखो ऐसा ऐसा बॉक्स बना दिया, ठीक है, और इसके बाहर लिख दो डिवीजन। इसको ऐसे एरो लगा के इसमें लिख दो एक डिव, है ना, यहाँ पे लिख दिया एक डिवीजन। हाँ सर, हाँ बताओ। हाँ बताओ, सुनो, इसके बाद में ये हमने लिख दिया एक डिवीजन, ठीक है, ये हमने एक लिख दिया डिवीजन, आ गया। अब इसके अंदर ये दो डिवीजन बन रहे हैं, एक ये और एक ये। फिर हम वापस जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम ये डिवीजन, फिर हम पेंसिल से यहाँ से हमने एक डिवीजन ये और ले लिया। ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। ये एक डिवीजन ये ले लिया और एक डिवीजन ये ले लिया और एक डिवीजन हमने ये ले लिया। और इन दोनों को एक डिवीजन में लेना है। ये देखो, नहीं ये तो एक में आ जाएगा। हाँ, एक में भी ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ देखो, इन दोनों को एक अलग से डिवीजन में भी ले सकते हो और नहीं लोगे तो ये स्ट्रक्चर भी काम कर जाएगा, ठीक है। अब हम आए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया डिवीजन, ठीक है। हाँ, अब हम ले रहे हैं क्लास, ठीक है। इस क्लास पे हमने दे दिया कंटेनर और अब हम यहाँ से पेस्ट हम डाल रहे हैं विड्थ, विड्थ 40 पिक्सल, मार्जिन ऑटो डाल दिया। अब इसके बाद में हमने लिए दो डिवीजन, कौन से, एक तो डिवीजन लेफ्ट वाला और एक डिवीजन हमने लिया राइट वाला। अब लेफ्ट वाले में तो एक ही है, लेकिन राइट वाले में फिर कितने हैं, तीन डिवीजन है, एक दो और तीन डिवीजन। तो हम इसके अंदर फिर तीन डिवीजन अंदर ले लेंगे। अभी हम राइट तक नहीं पहुंचते हैं, हाँ इसके अंदर ही। देखो ये सीएसएस कौन सा टाइप है, इंटरनल। कंट्रोल एक्स नई फाइल, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और हम यहाँ पे देखो इस जो सीएसएस हम इंटरनल लिख रहे थे, कंट्रोल एक्स किया, नई फाइल में आए, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल पेस्ट कर दिया मैंने। अब मुझे इस फोल्डर को देखना है, ये फोल्डर कौन सा है मेरा, ये है एफ के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, कॉन्टेक्ट के अंदर इंडेक्स डॉट। तो ये मेरा एफ के अंदर, ये एफ के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, हाँ ये रहा, यहाँ पे है। यहाँ से हम उस फाइल को सेव कर देंगे। ये जो फाइल हमने बनाई नहीं यहाँ पे, इसको कंट्रोल एस किया, हम यहाँ पे आए उस फोल्डर के अंदर और यहाँ पे हम स्टाइल डॉट सी एस एस ये आ गए। अब हम यहाँ पे आए और यहाँ से हम उसको लिंक कर देंगे। लिंक करने का तरीका क्या है, लिंक टैग सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस ये लगा दिया। ये जैसे ही लगाओगे ना तो ये फाइल इसमें कनेक्ट हो गई। अब जो हम सिलेक्टर यहाँ पे यूज कर रहे थे, उन्हीं सिलेक्टर को हम यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, HTML आना कोई भूत नहीं है, HTML कुछ भी नहीं है, 10 दिन के अंदर सब समझ में आ जाता है। लेकिन जो स्टार्टिंग का टाइम है ना, वो इतना टफ होता है कि ना सारा समझ में नहीं आता कि डिवीजन कहाँ लगाऊं। और क्या ये कोड है, ये कोड है, इसमें एक डॉट भी छूट गया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो परेशान हो गया। ये ऑब्वियसली बात है, ये प्रैक्टिस का मैटर है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा किया तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे लिया, हमने लेफ्ट वाला एक क्लास ले लिया। ये क्लास आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, कॉपी, हम यहाँ पे आए, पेस्ट, विड्थ हमने यहाँ पे डाल दिया कितना, 48%, ठीक है।
ये 48% डाल दिया हमने, है ना। इसका हम यहाँ लेयर को नन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाला आ गया, ये वाला। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड, अभी मैं छोटी चीज को बड़ी चीज करके कर रहा हूँ, लेकिन जब हम एक लेआउट बना लेंगे ना तो हम उस बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे आए, ये लो। अब देखो ये हम यहाँ से रन कर रहे हैं। क्या है, हम यहाँ आ गए। अब देखो यह है, हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ये लेफ्ट वाला यहाँ है, ये लेफ्ट। अब हम इसके अंदर देखो, जब तक आप उसके लिए कंटेंट नहीं डालोगे ना, ए रोहित आवाज मत करो रे, ये देखो ये आ गया। अब इसके बाद में हम इसके अंदर पैडिंग यूज करेंगे, पैडिंग 20 पिक्सल। क्या हो गया, अब ये देखो हमें तो परिवारों में ऐसे डर लगता है इसका ये यहाँ की बात नहीं है, फैमिली में भी यही चक्कर है भाई, ये तो सब जगह है, यहाँ भी तो एक परिवार ही है, आप सब भाई बंद हो, तो वहां भी यही चक्कर है। क्या गुस्सा बहुत जल्दी आता है इसको, ये तो अभी बहुत कंट्रोल कम हो गया। एक बार तो सरपंच को पीटा हुआ इसने पूरी तरह गाँव के और बीच में भाई साहब सरपंच। अभी तो ऐसा मान लो कि 100 में से है ना 40% भी नहीं रहा, 60% कम हो गया। अब देखो कोई बात नहीं, अब हमेशा भगवान है ना सबको इक्वल करके भेजता है। अब देखो ये आगे, अब ये हमने क्यों लगाया ये देखो, हमने कल बात की कि अगर विड्थ और पैडिंग एक साथ लगती है तो हम इसको ग्लोबल में असाइन कर देते हैं। जब पैडिंग और विड्थ अगर एक डिवीजन में एक साथ लगती है तो हम उसको ग्लोबल में असाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ आए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो ये मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन मारा, हम यहाँ पे कंट्रोल N किया, कंट्रोल V किया, देखना इसका बिट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका 586। और अगर अब हम इसको लगा देते हैं, ठीक है ना, तो अब देखो आउट, पहले आउटर ले रहा था, अब इसने इसको पैडिंग किस में कन्वर्ट कर दिया, इनर में, ठीक है ना। तो इस तरह से बेनिफिट होता है इसका, ये क्या करता है पैडिंग को अंदर से कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये देखो ये अभी 40 पिक्सल कम हो गया उससे, पहले 86 आ रहा था और ये कम हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो ये है, अब हम यहाँ आए और हमने यहाँ से ये लिया, कंट्रोल C कंट्रोल N। अब देखो यहाँ पे राइट IMG है ना, ये राइट इमेज। अब हम इस इमेज को यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, IMG इमेजेस, ये राइट IMG, ये आ गया।
अब हम इसको, इस इमेज को, अब यहाँ पे कंटेंट भी चाहिए मुझे, तो इस पूरे डिवीजन को एक डिवीजन में डाल देंगे अपन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाला एक डिवीजन क्लास कंटेंट। अब हम यहाँ पे आए, अब यहाँ पे पी लिस्ट, ठीक है ना, हॉट लिस्ट, इसके बाद में H2 और यहाँ पे मूवमेंट सिलेक्शन वुमन WLECTI कलेक्शन, और एक डाल दिया हमने एंकर टैग एच, और यहाँ पे शॉप नाउ। हैश लेते हैं कि अगर जैसे मान लो पेज नहीं मिले ना अपने को, तो वो इसी पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब ये आजू बाजू में चाहिए, मतलब ये यहाँ चाहिए लेफ्ट साइड में, तो हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स, ये डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है ना। अब देखो हम कर रहे हैं इसके अंदर, अब इसको नीचे करना है, तो हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स, फ्लैक्स एंड ये आ गया, आ गया। अब ये इमेज है ना लेफ्ट में आ रही है, राइट में चाहिए, तो इसके लिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, चलो ये आपका ये आ गया, हो गया पूरा कंप्लीट। अब कलर वलर आप सब जो हमने कल देख ही लिया था, ये कलर वलर आप हम सेट कर लेना। अब आ जाओ राइट साइड में, ये लेफ्ट वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड में एक और डिवीजन लेंगे, डिवीजन क्लास राइट। हम यहाँ पे आए, विड्थ 48%, बैकग्राउंड अब देखो कॉपी, अब देखो इन सबका है ना, इन सबके सब चीज सेम है, सिर्फ विड्थ का फर्क है, और एक है ना इसका बैकग्राउंड का फर्क है, बाकी सारी चीजें वो की वही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ये बोलता है कि भाई कॉमन कॉमन चीजों को अलग कर दो, और जो अलग प्रॉपर्टी है उसको अलग कर दो। कॉमन कॉमन कैसे, देखो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट, अब कंफ्यूज हो जाएगा, रहने दो अभी। अब देखो ये बैकग्राउंड कलर लिया, अब है ना इस पूरी प्रॉपर्टी को दोबारा पेस्ट कर दो, ये जो भी लिया ना हम इसको ये दोबारा पेस्ट कर देंगे, और हम इसको डाल देंगे राइट 1, ठीक है, इसको हटा देंगे, बाकी वो का वही है, ठीक है। ये राइट वन कौन सा, ये राइट 1, ये राइट 2 और ये राइट 3, इसको आधी क्लास के अंदर हम कंप्रेस भी करके सिखा देंगे आपको, ठीक है। अब देखो हम यहाँ आ गए, हम यहाँ आने के बाद में हम यहाँ आए, हमने ये का ये मैटर इसमें पेस्ट कर दिया, कॉपी और आगे समझ में, और इसको राइट, हाँ इमेज चेंज कर देंगे ना अपन, ये यहाँ आ गया, ये राइट 1 नहीं होगा, देखो स्ट्रक्चर समझो, ये स्ट्रक्चर है, ये एक तो ये राइट वाला है ना, तो राइट वाले में क्या आएगा, राइट वाले में ओनली वो आएगा, राइट वाले में आएगा विड्थ कितना 48%, यही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ये राइट वाले में आएगा। और ये राइट 1 में क्या आ जाएगा, इसका विड्थ कितना हो जाएगा 100%, कैसे, ये देखो ये 100% आ रहा ना, लेकिन ये सेव नहीं था पेज, और इसके अंदर हम एक डिवीजन और लेंगे, इसमें हम डालेंगे क्लास राइट 1, ठीक है, कॉपी, ये यहाँ से ये राइट 1 टेबल TRTD। अब देखो ये आ गया, अब हमें ये चाहिए यहाँ पे ऊपर चाहिए ना, तो हम किस में डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे, कंटेनर में, यहाँ कंटेनर में आए, हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने ले लिया डिस्प्ले फ्लैक्स, ये डिस्प्ले फ्लैक्स से हमारा ये आ गया,
ठीक है, अब इसको आजू बाजू में चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये देखो यहाँ आ गया। अब ये छोटा है तो अब छोटा क्यों है, तो अब ये यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, सेव और वेब, नहीं किया, इमेज छोटी तो हाइट छोटी होगी ऑटोमेटिक। हाँ भाई इमेज ही चेंज है, नहीं हाइट रेडिंग जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो कंट्रोल भी, अब हमें क्या करना होता है, ये जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना तब आपको समझ में आता है। इमेज डाल दी, अब ये देखो ये कलर है, अब हमें क्या लग रहा था, हमें ये लग रहा था कि यार ये कलर तो सेम ही है, पे हमें क्या लग रहा था ये कलर तो सेम है, लेकिन जब हम इसको यूज किया ना तब हमें पता चला कि यार ये कलर तो अलग हो गया। तो अब इस कलर को मैच करना तो हम क्या करेंगे, आई प्रेस करके इसका ये कलर उठाएंगे बगल का, कॉपी किया और अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, इस तरह से क्या है फर्क है, तो फिर इस इमेज को सही करना पड़ेगा, या फिर इसका पीएनजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अब देखो नीचे के लिए क्या है, हमने इसमें पैडिंग दे रखा है, ये पैडिंग, तो इसको हम बॉटम से 0 कर देंगे, ये नीचे से चिपक गया, राइट से भी चिपकाना है, ये राइट से भी चिपका दिया, ये लो हो गया ना एकदम इक्वल। टेक्स्ट ऊपर करना, तो टेक्स्ट के लिए हमने जो क्लास बनाई ना कंटेनर, ये वाली क्लास बनाई ना कंटेनर कंटेंट, इसके अंदर हम पैडिंग मार देंगे, पैडिंग इधर से बॉटम से 20 पिक्सल, ये लो। हाँ तो दोनों कॉमन क्लास है ना इनका, नहीं कॉमन क्लास है ना, क्यों इसमें भी तो पैडिंग है ना भाई, दोनों में पैडिंग है। कैसे बड़ा छोटा कैसा, इससे ऊपर वाला बड़ा ज्यादा गिर ज्यादा हो जाए, नीचे वाला कम हो जाए, विड्थ तो थोड़ी होती है, विड्थ तो वैसे हिसाब से सेट होती है। अब देखो अभी वो भी देखता है, अब हमें दो और बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको है ना, इसको ये राइट वन को इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इमेज चेंज कर देंगे, कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल 2 कर दिया। देखो या तो आप पूरे का कलर ये चेंज करो, ये यहाँ पे किया, अब ये दोबारा को पेस्ट करो, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट, अब यहाँ से हमने 2 कर दिया, अब हम यहाँ से इसे कितना कर देंगे 48, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी, यहाँ से हमने पेस्ट, अब इसकी कोई जरूरत है, इसकी जरूरत है, ये दो, ये आ गया, अब क्या सेव नहीं हुआ, कंट्रोल एस, अच्छा राइट 3 कर दिया हमने, इसको हम क्या करेंगे राइट 3 कर देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये एरर आपको पकड़ में नहीं आएगी, अब हमें तो क्या है कि हमें देखते समझ में आ जाती है, प्रैक्टिस हो रखी है, हमें ये एरर पकड़ने के लिए इंस्पेक्ट का यूज करना पड़ेगा, हमें ये इंस्पेक्ट करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, ये इंस्पेक्ट। अब इसके अंदर
इसके अंदर हम मार्जिन दे देंगे टॉप से। हमने यहाँ से मार्जिन कितना, टॉप से कितना 20 पिक्सल, ये 20 पिक्सल। अब ये क्यों हो रहा है, फोटो छोटी होगी। अब फोटो के लिए हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ये जो आ रही है ना इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ से। या तो उसी करना है तो हम ऐसे कर देंगे, कॉपी पेस्ट IMG पेरेंट और चाइल्ड, और हम यहाँ डाल देंगे विड्थ कितना 100 पिक्सल। ये लो, ठीक है, जितना करना ना आपको 2 कर दो, ज्यादा हो जाएगा। अब रुको 1 सेकंड आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुको। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको एक और पेस्ट करना है। तो इसको उठाया हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया, आ गया। अभी नीचे आ रहा है, अभी ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाना तो हम किस में देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स राइट में, राइट में, दोनों नहीं तीनों के ऊपर वाले में। इनका पेरेंट कौन है, 1 2 3, इनका पेरेंट है राइट, ये राइट। हम यहाँ आएंगे और हम यहाँ पे देंगे डिस्प्ले सॉरी, हम यहाँ पे आए डिस्प्ले, यहाँ आ गए। अब ये क्या हुआ, फ्लेक्स रैप। अब क्या सब एक ही लाइन में आ गए। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, सबको एक रो में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें रो में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है 1 2 3 4 विड्थ के अकॉर्डिंग फैलने चाहिए। तो हम इसमें दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, ये आ गया फ्लेक्स रैप आएगा, फ्लेक्स रैप रैप। अब ये एक दूसरे को तोड़ देगा, तोड़ तो दिया इसने, लेकिन अब ये आजू बाजू में चाहिए जैसे ये वाला। तो हम इसमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये लो 48 एकदम सही हो गया ना। हाँ आया समझ में। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब इमेजों की जगह इमेज चेंज कर लो, कंटेंट की जगह कंटेंट चेंज कर लो, ठीक है। तो अब है ना, आप है ना इसी को दोबारा बनाना,